देखिए पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। समझिएगा, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन का आयतन है, किसी 5 सेमी भुजा वाले घन से 1 सेमी भुजा वाला काटा गया। तो जब भी किसी का भी टुकड़ा जितना किया गया हो, जितने एंगल का किसी का भी हो, घन हो, घनाभ हो, शंकु, बेलन, गोला हो, जिसमें से काटा गया उसके आयतन में जो काटा जा रहा है उससे भाग दे दीजिए बस। तो किसमें से काटा जा रहा है? 5 सेमी वाला। तो 5 सेमी का आयतन 5 पर क्यूब, जो काटा जा रहा है 1 सेमी का, इसका आयतन 1 पर क्यूब, 125 बटे 1 बराबर 125, यानी कितना? कौन सा? 3 नंबर होगा। कहीं भी अगर कह दे है ना कि 8 सेमी त्रिज्या वाले गोले से 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले काटे जा सकते हैं, तो बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले का, बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन, यही चलेगा। शंकु में भी वही, बड़ा में से छोटे का आयतन से करो। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन होगा LBH। तो कहाँ है? 1 नंबर में। जानोगे तो तुम लोग भी रहोगे 1 नंबर में। कहाँ? नेक्स्ट प्रश्न, तीन नंबर का देखिए, 2 घन है, कितने हैं? 2, उनके आयतनों का अनुपात 1:27, तो उनके कोणों का अनुपात क्या होगा? देखिए 1 अनुपात कितना है? 27। तो यानी कि घन का किनारा क्या होता है? आयतन क्या होता है? भुजा की बटे भुजा की, दोनों का होगा कितना होगा? 1/27। तो भुजा अलग अलग नहीं करके एक में मिला के रखो। भुजा के क्यूब बराबर होगा 1/27। यहां से 2 तरीके हैं जैसे समझना, जैसे x स्क्वायर बराबर 16 लिखते हो तो आमतौर पे हम ऐसे लिखते हैं, 16 बराबर क्या लिखते हैं? या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, x स्क्वायर बराबर 4 का वर्ग। और 8 क्लास में पढ़े हो, यदि पावर बराबर हो तो आधार भी क्या होता है? बराबर होता है। तो x बराबर डायरेक्ट क्या लिखाएंगे? इसी तरह से यहाँ घन के नियम समझे, इधर से घन हटेगा तो वर्ग चलता है, यानी कि इसके अंदर 2 होता है लेकिन 2 नहीं लिखा है, यानी कि 2 में से वो निकालते हैं। तो इसी तरह से घन चढ़ेगा तो 1/27 होगा, तो यहाँ क्या लिखाएगा? 1 गुने 1 गुने 1, 1 रह जाएगा, 3 3 की 9 9 27, और यहाँ 3 घन रहता है तो 3 लिखाता है, 1 बटे क्या लिखाएगा? 3। तो आंसर होगा 1:3। एक और तरीका यह है कि जैसे हम भुजा बटे भुजा को 3 लिखे हैं तो हम लिख सकते थे 1/3 पर पावर क्यूब, ठीक? क्योंकि 3 3 की 9 9 है और 1 के क्यूब क्या हो जाए? 1। घातांक के नियम अनुसार जो रूल है एक्सपोनेंट का, कि अगर पावर बराबर हो तो आधार को भी बराबर में लिख सकते हैं। अतः भुजा बटे जो भुजा होगा वो क्या आएगा? 1/3। रेशियो में लिखेंगे तो 1 अनुपात कितना होगा? 3 होगा। देखिए कहाँ पे है? 3। कितने लोगों का सही था? तीनों। चलिए नेक्स्ट बनाइए तो फटाफट। किसी वर्ग का विकर्ण 16√2 है, तो भुजा कितनी होगी? चलिए देखिए,
चालू है ना वीडियो? देखिए हल करते हैं पहला प्रश्न। किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो जो वैल्यू दे वो दाहिने और फॉर्मूला बाएं तरफ। तो वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2 दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा गुने √2। भुजा गुने √2 से 2 कितना है भुजा? आंसर क्या होगा? ठीक है, कितने लोग का सही है? क्या हुआ? अच्छा तुमने का क्या गलत हुआ? अच्छा चलिए देखिए 5 नंबर। 6 से भी भुजा वाले एग्जैक्टली वही प्रश्न है जो पहला था। तो बड़े घन का आयतन, तो किसी का आयतन भुजा पर 3, जो काटा जा रहा है उसका आयतन 6 गुने 6 गुने 6 रख लो। कितना होगा? 27। ये कितने लोग का सही है? देखो वही तो था जो 1 नंबर 1 क्वेश्चन था। अब सारे रट्टा मारोगे। चलिए 6 नंबर देखिए। एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन निकालना है और घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा पर पावर 3। भुजा तो चाहिए पहले। तो जो चीज नहीं दिया रहता है उसके लिए कुछ ना कुछ दिया रहता है जिससे निकाल सकते हो। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, तो जब वैल्यू दे तो उसे दाहिने और फॉर्मूला तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी कि कितना है 200। काट दो इसको 36 स्क्वायर हटेगा रूट चलेगा, जल्दी जल्दी में कितना है 6। आयतन निकालोगे तो 3 होगा यानी 216 आएगा। अब तुम सोच रहे हो कि 6 गुने 6 गुने लिखे तो याद रहे 8 में 9th में 10th में करते हैं। अगर मैथ में ठीक होना है तो 1 से 25-30 तक का वर्ग जानिए और 1 से 10 तक का घन जानिए ताकि जल्दी जल्दी काम हो पाए। आज जानेंगे गोला, अर्धगोला, बेलन, शंकु और एक छिन्नक की आकृति होता है। इसके बाद क्षेत्र मिट्टी खत्म हो जाएगा। तो देखो ये वृत्त है। अब बोलो अब क्या है? अभी भी वृत्त है। गोला के मतलब हुआ कि ऐसे जब दिखाया जाए तब क्या समझोगे? समझ आ रहा है? गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर और गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय या समपृष्ठीय कहो, 4 पाई आर स्क्वायर। रट्टा ज्यादा मारे की जरूरत नहीं है। पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, ऊपर 4 गुना होता है। बस इतना याद रखना चाहिए। अब आएगा अर्धगोला। अब अर्धगोला से संबंधित जो किताब में प्रश्न आता है अर्धगोलीय, तो दिमाग में तो एगो लगा लेना कि गोला कोई भी चीज हो। गोला का मतलब जैसे फुटबॉल की आकृति, गेंद की आकृति, ये सब क्या है? गोला। अब किताब में जो देगा वो कटोरी अर्धगोलीय कह दिया, तो कटोरा को समझ रहे हैं या कड़ाही कर देता है, 2 आकृति ऐसा देता है करीब, या अर्धगोलीय गुलबंद कर देता है ऐसा भी।
तो किसी गोला को काट दे तो अर्ध गोला बनेगा, तो ऐसा का बनेगा? जैसे तबला होता है, दिन दिन करता है, तरबूजा को बीच से काट दो, ये सब अर्धगोलीय है और ये इसका त्रिज्या है। तो अर्धगोला के आयतन होगा आयतन, और पूरे गोले का है 4/3 पाई आर क्यूब। एक को याद करेंगे, किसी का आधा करना हो 2 से भाग दे दो, तो 2 से भाग देंगे तो इसको काट देगा तो कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर। अब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा बवाल है, दिमाग लगाना। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, यहाँ केवल दिमाग लगाना, समझना। कोई कटोरा ले लो जो अर्धगोलीय है, और 2 कटोरा को सटाओ तो क्या बनेगा? ये पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। आप कटोरवा के अलग कर दो तो गोल का जो भगवा हुआ, जो कोनो बच्चा पेन लेता है कपार पर, मानो टोपी नहीं दिया, पेन लिया हेलमेट की तरह, तो वो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर आधा होगा। लेकिन अगर उस कटोरा औंध के ऐसे जो क्षेत्रफल दिख रहा है, मतलब धरती में सटा के, वो हुआ वर्ग पृष्ठीय। वो क्या हुआ? वर्ग। उस कटोरा को ऐसे पलट के और ऊपर कोनो कवर लगा दे या ढक्कन लगा दे, एगो काफी बन जाएगा, वृत्त। न समझ में आ रहा क्या? कटोरा, अरे कटोरा पर झापना रख दे लो, बस समझ में आया? कटोरा है तो वक्र पृष्ठीय है। कटोरा को रंगना हो तो जो गोलीय भाग है वही ना रंगोगे, तू ऊपर वो से हवा में रंगोगे। ओकरे नाप के झापना किना गया तो झापना उसके नाप के होगा तो क्या होगा? गोलीय होगा, वृत्त होगा। तब हुआ संपूर्ण। तब क्या हुआ? संपूर्ण। तब 2 पाई आर हो गया उसका, तो जो ऐसे जो वक्र दिख रहा है, एगो झापनामा वृत्त का है तो पाई आर, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 पाई आर। याद रहेगा? और उसको कटोरे में दूध पानी कुछ रख रहे हो, जो उसका पूरा रखने की कैपेसिटी, उसका आयतन होगी। इस गोले के अंदर गोला फुटबॉल है, फुटबॉल में जो हवा भरते हो, जितना हवा उसके अंदर अटता है वो उसके आयतन के बराबर अटता है। बात समझ आ रहा है? चलिए तो फिर नोट कर लो इसको।